अगर सरकार हम लोग के बात नहीं मानेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो ऐसे शिक्षा मंत्री रह के क्या करेंगे जब किताबों का महत्व ही नहीं समझते हैं। कोई बोल नहीं है, इसलिए मिथिलेश नहीं मिस्टेक तिवारी और का नहीं निकालेंगे तो हम स्वतः जो है हम अपने पद से यानी बोलते जाइए, पढ़िए ना, आपका फाइल आगे बढ़ गया। कितना दिन तक पढ़े? 18 साल तक। रचना भेजे थे बीपीएससी को, उसमें भी ये मिस्टेक किए। नहीं तो जैसे झारखंड में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, वैसे बिहार में होगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं न्यूज़ पे। देखिए हमारी मौजूदगी आज भी गर्दनी बाग इलाके में है और आज आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप कुमार आज आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। जी हाँ, पीछे की जो पोस्टर आप देख रहे हैं कि बीपीएससी टायर 4 में हो रही नोटिफिकेशन देरी को लेकर, साथ ही साथ जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी लगातार ये बताते हुए नजर आते हैं कि अब आएगी नोटिफिकेशन, तो अब आएगी। जुलाई में ही बात की थी पर अब तक कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। और इन्हीं चीज़ों को लेकर साथ ही साथ परीक्षा विभाग में, साथ ही आपको बता दें कि बिहार में जितनी भी परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हो रही है, अनियमितताएं हो रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर अब छात्र सड़क पर उतर चुके हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार की मौजूदगी में ये सारी चीज़ों को लीड किया जा रहा है। जी हाँ, तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे। हम छात्रों से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या जो लगातार उनकी मांगे हैं उनको पूरा करें, क्योंकि लगातार जो छात्रों की मांगे हैं वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कई छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कहिएगा। जी, क्या कहिएगा? बीपीएससी टायर 4 में हो रही नोटिफिकेशन देरी को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन। जी, हम लोग बीपीएससी टीआर 4 को नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी बोलते हैं जो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ छात्रों को बात बना रहे हैं, छात्रों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 2 साल से टीआर 4 का नोटिफिकेशन लटका हुआ है। लाइब्रेरियन का वैकेंसी बोला जाता है कि अब आ रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री सिर्फ बात को बना रहे हैं। इससे पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे वो भी सिर्फ बातें बनाते रह गए, और अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, जब उससे सवाल पूछा जाता है तो वो बस सिर्फ बात बनाते बोलते हैं। अगस्त बीत गया क्या? जब अगस्त में बोला जाता है तब अगस्त आ गया है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन का कोई चांस नहीं लग रहा है। इसलिए आज हम लोग को पूरा नोटिफिकेशन चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। ऐसे में आप लोग यहाँ धरना तक प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं छात्र नेता दिलीप कुमार के संगठन के साथ, और ऐसे में क्या लगता है सरकार मांगे आपको सुनेगी? अवश्य सुननी चाहिए हम लोग की मांग को, क्योंकि सरकार हम लोगों के साथ में है। अगर सरकार हम लोग के बात नहीं मानेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग लोकतंत्र में है, हम लोग को मांग रखने की पूरी आज़ादी है। शिक्षा मंत्री को लेकर क्या कहना है आपको? शिक्षा मंत्री सिर्फ बातें बनाते हैं, उनका एक भी काम सही से नहीं हो पाता है। किन मुद्दों को लेकर आप पहुंची हैं? मुद्दा क्या है आपका? एलईडी का एग्जाम, एलईडी हम लोग का कहना यही है कि खत्म हो गया क्या? हम लोग का मांग यही है कि लाइब्रेरी साइंस को एसटीईटी में ही शामिल कर लिया जाए और उसके सब्जेक्ट को उसी में शामिल करके एलईडी का भी एग्जाम ले लिया जाए। लाइब्रेरी साइंस को एसटीईटी में ही शामिल करके एग्जाम लिया जाए, और नहीं तो फिर टीआर 4 में ही लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी देके और 2 एग्जाम लिया जाए उसका। ऐसे में अगर बातें नहीं मानी जाती है छात्रों को, यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हुए, तो क्या करेगा? अगला कदम क्या होगा छात्रों? हम लोग भी इस्तीफा मांगेंगे, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे कि उनको इस्तीफा देना होगा। 18 साल से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है। क्या लाइब्रेरियन की कमी नहीं होगी स्कूल में? लाइब्रेरियन का भी तो कोई जगह होता है, लेकिन सरकार को इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री रह के क्या करेंगे जब किताबों का महत्व ही नहीं समझते हैं? उनका इस्तीफा दे देना ही सही है। देखिए, अगर छात्रों की आवाज़ को नहीं सुना जाता है तो इस्तीफे मांगे जाएंगे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का। क्या कहिएगा? हम लोग यही करते हैं, शिक्षा मंत्री से विनती करते हैं कि जो स्टेट का फॉर्म निकला है उसमें लाइब्रेरी सब्जेक्ट को भी ऐड किया जाए। नहीं तो आंदोलन तो हो ही रहा है, और आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्री के आवास और विधानसभा दोनों को मार्च किया जाएगा। ऐसे बीपीएससी टायर 4 में हो रही नोटिफिकेशन देरी को लेकर, इसी चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ पहुँचे? हाँ, हम लोग भी सोचते हैं कि जब चुनाव से पहले सरकार घोषणा किया था कि टीआर 4 के साथ ही लाइब्रेरी की भी वैकेंसी दिया जाएगा। 18 वर्षों से वैकेंसी नहीं आई है। सरकार की घोषणा थी कि चुनाव से पहले कि इसमें दोनों का देंगे और 2025 में ही रिजल्ट दे देंगे। देखिए अभी 26 आ गया, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है।
शिक्षा मंत्री तो जुलाई में ही बात किए थे कि जुलाई में हम नोटिफिकेशन। हम लोग शिक्षा मंत्री से 5 बार मुलाकात कर चुके हैं, मिथिलेश तिवारी जी से खास करके, जो 3 महीना अभी 2 महीना पूरे हैं, उनसे 5 बार मुलाकात कर चुके हैं। बोलते जाइए पढ़िए ना, आपका फाइल आगे बढ़ गया। कितना दिन तक पढ़े? 18 साल तक पढ़ते रहे हैं। छात्रों को बरगलाया जा रहा है, बहुत बरगलाया जा रहा है, बहुत हद से ज़्यादा कर रहा है। यहाँ भी लगता है कि नेपाल जैसे बला और रांची जैसे हल करना पड़ेगा। यहाँ भी ये कई छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से छात्र यहाँ पर बैठे हैं बीपीएससी टायर 4 में हो रही नोटिफिकेशन देरी को लेकर। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनकी जो मांगे हैं सरकार मान नहीं रही है, क्योंकि जो कार्य शिक्षा मंत्री उन्होंने आपको बता दें जुलाई में ही देने की बात की थी, पर अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और छात्र नेता दिलीप कुमार की मौजूदगी में यहाँ पर छात्र पहुँचे हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं? देखिए हम लोग जो है ना लगातार 2 वर्षों से TRE 4 को लेकर जो है ना मतलब रोड पर उतर रहे हैं कि सरकार जो है ना अब TRE 4 दे देगा, कल दे देगा। नोटिफिकेशन क्या नोटिफिकेशन जारी कर देगा? जी, नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आज से न 2024 से ही सरकार, इससे पूर्व शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार था उन्होंने आश्वासन दिया था इलेक्शन से पहले कि TRE 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द से जल्द जारी करेंगे। उन्होंने जुमलाबाजी देते देते आजकल करते करते जो है ना उन्होंने समय को निकल गया, उसका समय पार हो गया। फिर जब मिथिलेश तिवारी जब आया, शिक्षा मंत्री बदल गया, तो इन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द जो है ना TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, यानी फरवरी महीना 2024 में ही बोला गया था। और उस दिन से जुमलाबाजी करते करते जो है उन्होंने बोला और कैलेंडर भी जारी कर दिया था और पॉडकास्ट में भी अभी जुलाई में बोले थे कि नोटिफिकेशन आएगा, पर अब तक नहीं आया। उन्होंने बोला हर हाल में जुलाई में जो है ना नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जब जुलाई से थोड़ा पहले बच्चे लोग पूछेगा अब सर जुलाई आ गया है नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि जुलाई खत्म हो गया क्या। और उन्होंने एक वादा किया था कि अगर जुलाई महीना में हम अगर नोटिफिकेशन TRE 4 का नहीं निकालेंगे तो हम स्वतः जो है हम अपने पद से यानी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दे देंगे। ऐसे बात बोले थे? ऐसे बोले थे कि हम अपने पद से जो है इस्तीफा दे देंगे। लेकिन उन्होंने जो है ना गिरगिट के तरह जो है ना, जैसे गिरगिट जो है समय समय पर चाल बदलता है, ऐसे उन्होंने चाल जुमलाबाजी जो है ना मतलब हम लोगों के साथ छात्रों के केवल बहलाया जा रहा है। जी, बरगलाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, कुछ से कुछ कहकर जो है ना अपना जो है ना ये बरगलाया जा रहा है। तो ये सब बरगलाया, ये सब नहीं आज चलेगा। आप लोग प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं, अगर सरकार सवाल नहीं सुनती है, अगर मांगे नहीं सुनती है, तो क्या करेंगे छात्र? अगला कदम क्या? नहीं, हम लोग जो है ना अभी अनशन पर बैठे हुए हम लोग का एक ही मांग है कि 24 घंटा के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दे शिक्षा मंत्री। अगर ये नहीं होगा आपसे तो आप जो है ना स्वतः अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए आराम से। सीपीए की मांग कर रहे हैं अब स्टूडेंट सरकार इनकी। जब उससे मतलब ये नहीं चलेगा, जब शिक्षा विभाग नहीं चलेगा तो इस्तीफा दे दे, या नहीं तो नोटिफिकेशन जारी कर दे, तो हम एगो काम करें। देखिए छात्रों का कहना है कि अगर इनसे नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है तो इस्तीफे दे दे। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आज छात्रों का हुजूम है लगातार बढ़ चुका है। वैसे में छात्र नेता दिलीप कुमार है, इनकी मौजूदगी में ये छात्र यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख, क्या कुछ कहिएगा? लगातार जो छात्रों को वादे किए जा रहे थे, बातें बोली जा रही थी कि नोटिफिकेशन जारी कर देगा, अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया। देखिए शिक्षा मंत्री जब से बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम पॉजिटिव काम करेंगे। पॉजिटिव वर्क अच्छी बात है, लेकिन देरी नहीं करना चाहिए। उन्होंने जुलाई में कहा था कि हम नोटिफिकेशन दे देंगे, जुलाई से अगस्त नहीं होने देंगे। अभी अगस्त हो गया लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर उन्होंने एसिड दे दिया। हम जानना चाहते हैं कि जल्द से जल्द TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करें और हम जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी बात को रख ले, नहीं तो जैसे झारखंड में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, वैसे बिहार में होगा। ये लिए हुए हैं मिस्टेक तिवारी। अरे एकदम सही देख रहे हैं, एकदम गलत नहीं लिखा हुआ है, एकदम सही दिख रहा है। एकदम मिस्टेक तिवारी हैं, ना कि मिथिलेश तिवारी। ये जुलाई तक, इधर देखिए इनका फोटो, ये जुलाई तक मिथिलेश तिवारी थे। जुलाई तक मिथिलेश तिवारी थे कि बोले थे TRE 4 का नोटिफिकेशन एकदम जारी होगा किसी भी हालत में। आज देखिए जुलाई आ गया क्या,
पूरी तरह से अगस्त आ गया है और अगस्त में भी क्या आधा अगस्त पार कर गया है और ये अपनी बातों पे कोई भी इनका आधार नहीं है, पूरी तरह से निराधार है और इनका कोई मोल नहीं है। इसलिए ये मिथिलेश नहीं, मिस्टेक तिवारी और ये मिथ्या तिवारी है। अगर एक और मिस्टेक देखना है तो आपको बताते हैं, ये अपना अधियाचना भेजे थे बीपीएससी को, उसमें भी ये मिस्टेक की है, तो वो बीपीएससी ने रिटर्न भेजा कि आप इसको सुधार के भेजिए। ये मिथिलेश तिवारी नहीं, मिस्टेक तिवारी है। हर जगह वो मिस्टेक किए हैं, इसलिए मिथिलेश की जगह मिस्टेक हाँ मिस्टेक तिवारी हो गए हैं और ये अपनी बातों पे कोई भी अमल नहीं कर रहे हैं, बार बार इनका बदलते जा रहा है बातों का। जय हिंद। ऐसे में छात्र अब क्या करेंगे अगर उनकी आवाज़ को नहीं? एक ही मांगे टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करे, नहीं तो दिल्ली ब्याह के हम लोग नेतृत्व में है, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, जैसा उनका कहा जाएगा गाइडलाइन उसी तरह से हम लोग फॉलो करेंगे। तो देख रहे थे आपके साथ हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद थे और ऐसे में इनका जो पोस्टर के जरिए दिखाया गया है मिथिलेश तिवारी की जगह मिस्टेक तिवारी, कारण कई बार वह जुमलेबाजी करते हुए दिखे, हर बार छात्रों को बरगलाते हुए दिखे और आश्वासना पर आश्वासना देते हुए नजर आए, पर छात्रों को समस्याओं को तक हल नहीं कर पाए। आपको बता दें छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उतरे हुए हैं, अगर छात्रों की आवाज़ नहीं सुनी आती है तो ये इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आए। ऐसे में इन खबरों को लेकर आप ठीक कह रहे हैं, लालिश खबर इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ की।